बोलो सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय। आज हमारे साथ में हमारे ही शिष्य राजेंद्र देव जी महाराज, जो एक ऐसा संगठन चलाते हैं संत सुरक्षा मिशन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। संतों की समस्या को लेकर अच्छा मुझे लगा कि आप कार्य कर रहे हो, वो करते रहो, ये शुभ आशीर्वाद है। आपके अंदर एक भाव आया था कि मैं ही भगवान हूं। आपने अनेकों जगह घूमे, आपने देखा नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। मुझे अच्छा लगा तुमने अपने अंदर परमात्मा को खोजने की बात करी। मैं ही हूं, इसी को चाहे रामपाल हो, अनेकों संत इसी बार बार को कह रहे हैं मैं भगवान हूं, पर ब्रांडिंग अपनी करना चाहते हैं, अपनी देह का लेवल लगाना चाहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपनी ने अपना कोई अचार दिया, कोई भी सामान उसमें दिया, पर उसके जो लेवल है वो हटाकर अपना लगा दिया। माल उसके अंदर वही है, चाहे चमर प्रकाश का डिब्बा हो, उसके ऊपर अपना लेवल चिपका दिया कि ये मेरी कंपनी का है। तो ऐसे ही लोग अपना लेवल चिपकाए जा रहे हैं। सत्यता क्या है इस पर लोग कार्य नहीं कर रहे। तो मैं बस एक बार यही कहना चाहूंगा कि इस पे आप अपना विचार रखिए कि मैं परमात्मा तो हूं, परंतु मैं ही हूं ये गलत है। जैसे हाथी आया एक गांव में, अंधों के में, तो अंधों के गांव में हाथी आया, तो हाथी को अंधों ने देखा तो नहीं, जैसा उन्होंने हाथ रख रख के जहां फील किया बस गाने लगे, हाथी कैसा, हाथी खंबे जैसा, हाथी कैसा, बिटोरा जैसा, बस शरीर के आकार को ही वो अपना बड़ा उसका हाथी मानकर बैठ गए। तो हाथी वाले से पूछा गया क्या हाथी ऐसा है? तो वास्तव में हाथी वाले ने कहा हाँ हाथी ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा ही है। बस दो विषय है हमारे, ऐसा ही है और ऐसा भी है। यानी मैं ब्रह्म हूं और मैं भी ब्रह्म हूं, सब में ब्रह्म है और मैं ही ब्रह्म हूं, बस ये शरीर में मैं ब्रह्म हूं। तो केवल इसमें क्या अंतर है? थोड़ा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम और भूमानंद महाराज जी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। जय संत समाज, भारत माता की जय। गुरु जी आपको पता है कि मैंने भारत ही नहीं भारत के बाहर भी इस शब्द को खोजने की कोशिश करी। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने राजपाट को त्याग करके 6 साल तक जंगलों में भटके और यही खोज करने की कोशिश की कि मैं कौन हूं और मेरी क्या ड्यूटी है, यहाँ पर मुझे किसने भेजा है। महात्मा बुद्ध के बारे में आप सबने पढ़ा है, समझा है, जाना है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिसने जैसा बताया वैसा किया। लेकिन बाद में पता चला अपने अनुभव से, अपनी सोच से, और वो आपके सामने है बुद्ध जी का। अब मैं अपनी बात करता हूं। मैंने इस चीज को खोज करने की कोशिश की और आपने भी देखा मैं बहुत चिंतित था। 15 साल मुझे हो गए इस बात को ढूंढते ढूंढते। लेकिन एक चीज जो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मुझे नहीं पता किसका क्या है। खूब मैंने शास्त्र पढ़े, हर किसी के पास गया, हर विद्वान के पास गया। एक चीज मेरी समझ में आई, जब हम पैदा हुए उससे पहले जो हमारी जिंदगी थी उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं था। ना हमने किसी को एक चिट्ठी लिखी कि हमें पैदा कर दो, और यही चीज हमारे मरने के टाइम पे होगी। हम किसी को कोई चिट्ठी नहीं लिखेंगे और ना हमें पता होगा कि हम किस दिन मरेंगे, ना हमें जन्म का पता हम कब जन्मे, और ना हमें अपने मरण का पता होगा कि हम कब मरेंगे। अब ये दो चीज के बीच में जो हमारी जिंदगी है, इसमें अगर हम ये समझें कि मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, जब आपका जन्म आपके द्वारा नहीं हुआ, अब ये सोचने की जरूरत है कि ये जन्म दिया किसने। अब किसी ने तो दिया होगा, और आए क्यों हम यहाँ पे? तो किसी ने तो फीड कर रखा होगा हमारे अंदर कि भैया आपको ये ड्यूटी करनी है। अब उस ड्यूटी को मैं ये समझ लूं कि मैं कर रहा हूं, ये देह कर रही है। अच्छा, जब हम पैदा हुए तो हम शुरुआत जो हमारे जीवन की होती है वो बहुत छोटे अणु से होती है, जिसको हम वीर्य कहते हैं।
रज कहते हैं। माता जी का रज और पिताजी का वीर्य मिलकर के हमारी देह बनती है, जो साइंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो जब वो इतना सूक्ष्म था और आज हम धीरे 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 करके बड़े हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, ये कर कौन रहा है? आप विचार करेंगे इस बात पे, ये क्या आप बढ़ रहे हो खुद? क्या सूरत आपको आपने दी है? क्या आपके शरीर के अंदर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है? जब शरीर की घटनाएं आपके कंट्रोल में नहीं है तो विचारों की जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं, मैं ये समझता हूं वो भी आपके नहीं है, वो भी कोई और ही किसी ने ड्यूटी लगाई है आपकी। अब जो भी रोल अदा कर रहे हैं आप, लूले का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, ज्ञानी का, पागल का, जो भी रोल अदा कर रहे हैं वो आपका कुछ भी नहीं है। क्यों? एक जिन्होंने हमें यहां भेजा है और जिन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम उस ड्यूटी को कर रहे हैं। हमारे हाथ में कतई कुछ नहीं है, कतई कुछ नहीं है। मैं ये अनुभव कर पाया हूं गुरुजी। और जो शक्ति है, जैसे महाराज जी ने कहा कि 100 घड़ों में अगर हम सूर्य को देखें तो क्या सूर्य है उनमें? तो हम जो तत्व हैं, हमारी जो ड्यूटी लगाई गई है उस परमपिता परमात्मा के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा, उनके ही हाथ में सब कुछ है। और ये देह जो भी घट रही है, बढ़ रही है, टेढ़ी हो रही है, सूधी हो रही है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। ये सब टेम्परेरी व्यवस्थाएं हैं। जितनी भी डॉक्टर से ये करा लो, वो करा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो गुरुजी मेरा अनुभव तो ये है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। और हम माने, अगर हम अहम ब्रह्मस्मि की बात करें तो बिल्कुल सत्य है। मेरे अंदर अंश परमात्मा का ही है और परमात्मा जो चाहता है वो मेरे से करवाता है। तो ये जो लोग कह रहे हैं अपने आप को देह को जो मान रहे हैं, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं। मैं बिल्कुल देह से बाहर की बात कर रहा हूं कि देह से बाहर आप एक बार करके सोच करके देखिए कि आप, मरण आपके हाथ में नहीं, जिंदगी आपके हाथ में नहीं, कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं है। तो भैया विचार जितने भी आ रहे हैं आपके पास, वो भी परमपिता परमात्मा की देन है और एक दिन उन्हीं में लीन हो जाना है। तो गुरुजी मेरा अनुभव तो ये 15 साल का ये रहा है कि तत्व कहो या कोई शब्द कोई भी कहो आप, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कंट्रोल कहीं और है, वो कहां पर है उसकी हम खोज में लगे। धन्यवाद। स्वामी भूमानंद जी महाराज अभी जैसे ये कह रहे थे राजेंद्र जी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई कंट्रोल और है, वो कहाँ है, कौन है? भीतर बाहर एक रस, जड़ चेतन जो व्यापक ब्रह्म है, ना ने आकाश जिसका कहीं अभाव नहीं है, सर्वत्र है। और भागवत में वास्ते सर्व शम गौकुकर हाथी चांडाला एक रूप देखे नजर, वो सब में व्याप्त है और सबसे परे है। वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता है। अब ये जो जितने भी धर्म हैं ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा तो निर्विकारी है, उसमें कोई बेकार नहीं, शुद्ध तत्व है, वहाँ कुछ करना नहीं। शरीर के बारे में जैसे कह रहे कि पैदा हो रहा है, जन्म रहा है, बूढ़ा कब हो गया, कब जवान हो गया, तो क्या ये प्रकृति का खेल है या कोई उसको कराने वाला? देखो ये सब प्रकृति का खेल है और होता है प्रारब्धिक कर्मों के भोग से। जो हम जैसे कर्म करके आते हैं उसी के अनुसार हमें जन्म मिलता है, वैसे ही घर में मिलता है या वैसे योनि में मिलता है जो हमने कर्म किया है। कर्म नेन्वादकार माफलेश कदाचित, भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, निज कृत कर्म भोग धन भ्राता को कर काहुए तो जोग वियोग भोग बलबंदा हित अनित मध्यम जाने जीव जगह जब जागा सब तत्व विषय आत्म तत्व की तरफ ध्यान देता है, तब उसको अपनी अनुभूति होती है मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करना था और क्या करना। इसमें अंतर नहीं कुछ भी है, एक ही चीज, लेकिन जीव अज्ञान बस जीव बन गया। तू बनो ब्रह्म ते जीव वासना खुजबे ढींढते, और वासना थे मनो नाचते, वासना थे हो जाती है, मन का नाश हो जाता है, आत्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, तो उसको आत्मज्ञानी कहते हैं।
अब हम बन जाए कि मैं, तो मैं बस मैं ही खतरनाक, मैं यही तो खतरनाक है। मैं भी है, मैं ही है, नहीं मैं भी है, नहीं वही है, सब में नहीं, वही है की है, दूसरा कोई है नहीं, उसके सिवा और कोई नहीं। देखो जल और जल की लहर, उनमें कोई फर्क नहीं होता। ईश्वर जीव है नहीं कछु भेदा, और बाल बीच जम गावे वेदा। समुद्र की लहरें समुद्र में से उठती है और उसी में लय हो जाती है। फैन जो बुदबुदा जो भी बनता है उसी में होता है, उसी में लय हो जाता है। तो इसी तरह से ये सब बनते रहते, बिगड़ते रहते, लेकिन समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आत्म तत्व है, वो परमात्मा तत्व है, वो एक रस है, आनंद स्वरूप है। और जितने भी है रूप स्वरूप और कर्म के अनुसार जो भोग भोग रहे, अपने कर्मों का भोग हो रहे हैं। जैसे आपने रामपाल जी के बारे में कहा, आपने इनका ब्रेन वेस्ट करते हैं सच्चों का। आतंकवादियों का ब्रेन वेस्ट कौन कर रहा है? वो भारत के खिलाफ करते रहे, हंगामा मचाते रहे और 48 घंटे में चित्त हो गए। तो जब भगवान अपना शस्त्र उठाता है तो सबका ब्रेन सही हो जाता है। महाराज ब्रेन उनका भी सही हो रहा है, बच्चे रो रहे, तारीख होता रहे गुरु जी की, उनसे ज्यादा बेवकूफ कोई है क्या? अरे छोड़ो उसको, सतगुरु की चरण में आओ, संतों की चरण में आओ, शास्त्र और संतों की चरण में आओगे तभी काम चलेगा। शास्त्रहीन तो बिल्कुल बेवकूफ और अंधा होता है। महाराज मैं स्वामी जी यही कहता हूँ, सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के चलने वाले, अपने धर्म को और शास्त्रों के अनुसार चलिए, तभी जीव का कल्याण होगा। और बात करते बड़ी बड़ी तो देखो ब्रह्मो वेदों से बने, जितने भी शस्त्र बनाए गए वो भी वेदों से बने। शस्त्र और शास्त्र का संगम होता है। अब मुझसे कहते हैं बाबा तलवार रखता है, तलवार रखता हूँ, त्रिशूल भी रखता हूँ, मैं लाइसेंस भी करा रहा हूँ। भगवान राम वनवासी थे, भगवान वस्त्र धारण किए, लेकिन धनुष्मानों को नहीं छोड़ा था, शस्त्रों को नहीं छोड़ा था। राक्षसों का नाश तभी होगा जब हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का संगम करेंगे। अगर हम शास्त्र में जो हो जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, शस्त्र से भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों का साथ लेकर के चलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्रेरित करना है अपने धर्म की तरफ। सबसे बड़ा मिशन यही है राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का, कि सभी संत एक साथ हों, सब शस्त्र और शास्त्र का संगम करें, सदगुरु की शरण में जाएं, तभी जीव का कल्याण होगा। बहुत सुंदर महाराज जी ने अच्छी बात कही कि ब्रह्मोस से जो बना, मिसाइलें जो बनी, आज जितने भी हथियार हैं वो सब हमारे वेद पुराणों की प्रेरणा है और उसी से ही सारी चीजें हैं। आज हेलीकॉप्टर वगैरह विमान सब है वो हमारे पुष्पक विमान से ही प्रेरणा लेकर बनाया गया। भगवान के पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे को जो शब्द भेदी बाण था जाके लग जाता। आज भी ऐसी मिसाइलें बन गई हैं। आज संत सुरक्षा मिशन के मंच की तरफ से भारत की सेना का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने ये पराक्रम दिखाकर और पाक की धरती पर अपने भारत की शौर्य दिखाया। एक दो बेटी गई भारत की और दो बेटियों ने पाकिस्तान का धज्जियां उड़ा दी। तो बहुत बहुत सैल्यूट। जय श्री राम। शिवो।